श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरी उन्हें ही बताओ जो हर हाल में मजबूती से तुम्हारे साथ खड़ा रहे, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। रावण कितना शक्तिशाली था सभी जानते हैं, लेकिन वो भी मारा ही गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी कमजोरी उसकी नाभि प्रकट हो गई। जैसे ही रावण की कमी पता चली, उसके वध में विलंब नहीं हुआ। इसीलिए आपको अपनी कमजोरी को जाहिर होने से बचाना होगा। वो रावण हो या कोई और, जिसकी कमजोरी हाथ लग गई, दुश्मन उसे अपनी सुविधा से चलाने की ताकत पा जाते हैं। ऋषि मुनि सूफी दरवेश इसलिए तो कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे कमजोरियों को जगह मत दो जिससे तुम्हें झुककर अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े। जीवन इतना सरल बनाओ कि उसमें कमजोरियों की कोई जगह ही ना रह जाए। यह नियम हर इंसान पर लागू होता है। यदि तुम्हें सिर उठाकर जीवन जीना है तो अपने कमजोरियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते चलो। मनुष्य के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार विजय प्राप्त होती है तो कई बार पराजय हाथ लगती है। दोनों ही परिस्थितियों में एक बात जाहिर है कि आप तब तक जीत रहे होते हैं जब तक आपके दुश्मन के हाथ आपकी कमजोरी नहीं आ जाती। आप तभी हारते हैं जब आपकी कमजोरी प्रकट हो जाती है। हम सब बचपन से जानते हैं कि लोहे की मजबूत चेन की मजबूती उसके सबसे कमजोर कड़ी की ताकत पर निर्भर करती है। जीवन भी ऐसा ही है। इसकी विजय पराजय इसके सबसे कमजोर पक्ष के सामने आने पर निर्भर करती है। जीवन एक युद्ध का मैदान है जहां शांति और समृद्धि के लिए संघर्ष चलता रहता है। जो संत प्रवृत्ति के हैं वे शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो सांसारिक प्रवृत्ति के हैं वे समृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारे अंदर चलने वाला युद्ध तब तक ही तो चलता है जब तक एक सीमा के बाद आकर हमारी कमजोरी यह ना कह दे बस इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे तुम हार जाओगे। संत अपनी इस कमजोरी को जीतने निकल पड़ता है तो साधारण मनुष्य इसके सामने नतमस्तक हो जाता है। बस यही वो महीन रेखा है जहां से संसार और आध्यात्म में फर्क दिखने लगता है। हम हर सांसारिक व्यक्ति से कहेंगे कि अपने कमजोरी को छुपाओ, क्योंकि ये प्रकट हुई नहीं कि तुम्हारी रिमोट दूसरे के हाथ आ गई। दूसरी तरफ आध्यात्मिक व्यक्ति से कहेंगे कि अपनी कमजोरी पर विजय पाओ, क्योंकि कमजोरी पर विजय पाए बिना कोई भी आध्यात्म मार्ग पर नहीं चल सकता। साधारण मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दुश्मनों की नजरों से बचाना होगा, और आध्यात्मिक मनुष्यों को अपनी कमजोरियों को प्रकट होने से पहले ही हराना होगा। दोनों सूरतों में कमजोरी का प्रदर्शन घातक ही होगा। अपने इर्द गिर्द देखिए, जो चमक रहे हैं उनकी कमजोरी संसार के हाथ लगी ही नहीं, और जो बुझ चुके हैं उनकी कमजोरियों पर संसार ने उन्हें रोक दिया है। इसीलिए दूर तक चलने के लिए पहले तो कमजोरियों से बचिए, उसके बाद उनको जाहिर होने से रोकिए। तभी सांसारिक या आध्यात्मिक कामयाबी के राह पर दूर तक जा सकेंगे।